जय श्री कृष्ण। हरिओम। राधे राधे। वंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय हमारा है 14वां और श्लोक है 20वां। 20 गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। देही देहधारी विवेकी मनुष्य देह शरीर के ऊपर उत्पत्ति के समुद्भवान कारण ऐसे एतान त्रीन गुणान तीन गुणों को अतीत्य पार करके जन्म मृत्यु जरा दुख ही जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रूपी दुखों से रहित होकर विमुक्त अमृतम अश्नुते अमृत का अनुभव करता है। माने देहधारी विवेकी मनुष्य शरीर के उत्पत्ति के कारण ऐसे ये तीन गुण सत्व रज तम इन तीनों को पार होकर गुणातीत होकर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रूपी दुखों से रहित होकर अमृत का अनुभव करता है। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान्। सोचेंगे कि विचार कुशल जो के क्योंकि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता है तो भी लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं जो गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है और उसके अनुसार उच्च और नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। 13 अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि फिर उसी तरह योनि में जन्म लेना पड़ता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति में से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों के संग ही उसके अच्छे और बुरे योनियों में जन्म लेने का वह कारणभूत बनता है। गुणों न संगज गुणों के संग ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म थवा के कारणभूत बनते हैं। माने गुण पर ही सब कुछ आधार है। अभी ही इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 18 श्लोक तक जिसका वर्णन हुआ है वही तीन गुणों के लिए एतान त्रिन गुणान ये पद दिया है। विचार कुशल मनुष्य तीन गुणों को अतिक्रमण कर जाता है अर्थात उनके साथ उनका संबंध नहीं मानता है। उनके साथ माना हुआ संबंध को त्याग कर देता है क्योंकि उसे स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सब गुण परिवर्तनशील है, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। ध्यान देने की बात यही है कि जो प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं वो प्रकृति के साथ अपना किंचित मात्र भी संबंध नहीं है उनका।
गुणों के साथ फिर संबंध कैसे हो सकता है? जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो मृतमश्नुते। Having transcended the aforesaid three gunas which have caused the body and free from birth, death, old age and all kinds of sorrow, the embodied soul attains supreme bliss. तो माने अमृत का अनुभव कब मिलता है? ये कहते हैं ना कि गुणातीत हो जाए तो फिर अमृत का अनुभव होता है, गुणातीत होना पड़ता है। When the embodied being unable to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distress and can enjoy nectar even in this life. Nectar means अमृत, अमृत का वह अनुभव करने लग जाता है। तो अमृत का अनुभव करना होगा तो गुणातीत बनना पड़ेगा। We have to become गुणातीत, गुणों से पर जाना पड़ेगा। जब साधक तीन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर उसके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं रहता है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः। ये जो पांच प्रकार के दुख हैं, जकारः दग्धाक्षरः, इसलिए तो गोपियां भगवान से असंतुष्ट, असंतृप्त होकर तृप्त होने के लिए शुरुआत में ही कहती है जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। तो जन्म मृत्यु आदि दुखों में से छूट जाते हैं, क्योंकि जन्म आदि होने में गुणों का संग ही कारण है। ये गुण आते जाते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विक, कभी राजसी, कभी तामसिक बन जाती है, परंतु अपने में कभी सात्विकपन, राजसपन, तामसपन आता ही नहीं। स्वयं अपने आप असंग ही रहता है। असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। वह जहाँ जन्म नहीं है, जिसका जन्म नहीं होता है, फिर मृत्यु कैसे होगा? इसलिए भगवान कह रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, है ना। तो जिसका जन्म नहीं है उसका मृत्यु नहीं है। असंग हो जाओ, संगों के मूल को काट दो, तो जिनका जन्म होता है उनका मृत्यु होता है और उन्हीं की वृद्धावस्था आती है। तो गुणों के संग रहने से ही जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर ले और स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाएगा। देह के साथ तादात्म्य, एकता मान से मनुष्य अपने मृत्यु प्राप्त होने वाला समझता है। देह के संबंध से होने वाले सारे दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु को माना गया है। मनुष्य स्वरूप से अमर तो है, परंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से वह उसको अमरता का अनुभव फिर नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो नष्ट है। विवेकी मनुष्य देह के साथ तादात्म्य छोड़कर अमरता का, अमर तत्व का अनुभव करता है। माने देह से तादात्म्य छोड़ देना चाहिए। मैं अशोक हूँ, अश्विन हूँ, ये नहीं। मैं पर ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, ये सोचते रहो। तो पूर्व श्लोक में मद्भावम सोधिगच्छति पदों से भगवत भाव की प्राप्ति कही गई है और उसको अमृतम अश्नुते। गुणानेतानतीत्यत्रिन
देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। गीता में 7वें अध्याय में बताया है जरा मरण मोक्षाय। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है जरा मरण मोक्षाय। जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने मृत्यु। जरा मरण और मोक्ष माने मुक्ति। तो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा और मरण में से छूटने के लिए जो मेरे शरण आने का प्रयत्न करते हैं वे मनुष्य ब्रह्म के समग्र अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। जरा मरण मोक्ष, ये निर्गुण निराकार भगवान का स्वरूप है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में देखिए भगवान ने सब प्रमाण के साथ आगे पीछे को बताकर कहा है। तो यहाँ कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्या कह रहे हैं? इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना, अहंकार का भी अभाव होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग आदि में दुख रूप दोषों को बारंबार देखना, ये क्या है? तो आसक्ति का अभाव, पुत्र स्त्री धन आदि में ममता न होना, प्रिय अप्रिय प्राप्ति में सदाई चित्त को प्रसन्न रहना और मेरे प्रवेश मन में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति होना, एकांत शुद्ध स्थान में रहना, स्वभाव जन समुदाय में प्रीति न होनी। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना, तत्व ज्ञान के सार रूप परमात्मा का सर्वत्र अनुभव करना, ये 20 साधन जो है ज्ञान है और इन सब से विपरीत अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और यहाँ कहा जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तः, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। इन तीनों जगह बाल्यावस्था युवावस्था का नाम न लेकर जरावस्था ही का नाम लिया गया है। जब शरीर में बाल्य, युवा और वृद्ध इन 3 अवस्था होती है। इसका कारण है बाल्य और युवावस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि ये दोनों अवस्था में शरीर में बल रहता है, परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। इसी तरह ही जब मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है, परंतु जो 3 गुणों को अतिक्रमण कर जाता है वह हमेशा के लिए जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। तो मनुष्य शरीर में उसको तत्वबोध हो जाए, क्योंकि इसी शरीर से ही तत्वबोध होना है और कोई शरीर नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि। हे रामायण में कहा ना कि पाई न जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग मानुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। मनुष्य देह मिलने के बाद भी यदि भगवान का भजन नहीं करे तो पछताना पड़ेगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। फिर क्या करते हैं दुखी होकर? काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष देते हैं। अरे भाई, तुलसीदास जी कहते हैं, एही तन कर विषय न भई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर को भोग के लिए साधन मत बनाओ, शरीर भोग के लिए नहीं है। ये अमृत का घड़ा है, घटा है, उसको मत, ये रतन कटोरा है, उसको मत बिगाड़ो। विषय न करो भाई, भोगी के लिए नहीं है। और स्वर्ग स्वल्प है, अंत में दुखदाई है। परिणामे मृतोपमम, परिणाम में जो अमृतपम है, परिणामे मृतोपमम। और बाद में जो शुरू में कड़वा लगे वो अंत में मीठा, और पहले जो मीठा लगे बाद में कड़वा। करेली का जूस पिएंगे तो शुरू में कड़वा ही है, लेकिन शरीर के लिए लाभदायक है। मिठाई खाते रहेंगे तो शुरू में अच्छा लगेगा, बाद में डायबिटीज, तो दुख होगा। तो कहे नर तनु पाई विषय मन दे, पलटी सुधाते 60 विष ले। मानव देह मिलने के बाद विषय भोग में यदि मन लगा दिया जाए तो अमृत को छोड़कर विष खा रहा है। ताहि कबहू भल कहहीन कोई, गुंजा ग्रही परसमनि खोई। अब पारसमणि को छोड़कर कोई गुंजा को माला पकड़ ले, गुंगजी ले ले, गुंगजी हिंदी में कहते हैं, तो वो बुद्धिमानी नहीं है। आकर चारी लक्ष 84, जोनि भ्रमत यह जीव यह विनाशी। 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज और अविनाशी जीव। जीव योनि 84 लाख योनि में भ्रमण करता है, अविनाशी जीव ही। इसलिए बारंबार मनुष्य देह नहीं मिलता है। ये मोक्ष का द्वार रूपी घर है। फिरत सदा माया करे प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से वश होकर फिर वह भटकता रहता है। इसलिए भगवान का भजन करो। मनुष्य देह मिला है, फिर नहीं मिलने वाला। वो भी भारत देश में यदि जन्म हो तो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ही से बिनु हेतु स्नेही। कोई भी कारण बिना स्नेह करने वाले कोई विरल व्यक्ति को मानव देह ईश्वर देते हैं। भगवान कोई कारण बिना ही स्नेह करते हैं अपने से, कोई उनको जरूरत नहीं। नरतनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मानव देह बहु सागर तरने के लिए नौका है। भगवत कृपा ही अनुकूल वायु है। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। दुर्लभ देह भगवान की सहज कृपा से मिल जाता है। तो भगवान की कृपा अनन्य है। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंद मति
आत्मा न गति जाई। इस मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी यदि भव सागर को नहीं तैरता है तो वह कृतज्ञ है। भगवान के साथ कृतम हंति इति कृतज्ञ, भगवान ने जो जन्म दिया है उसको वह विफल बना देता है, मंद बुद्धि वाला है, आत्मघाती है। इसलिए इस शरीर से मानव देह के द्वारा हरि का भजन होना चाहिए। तो देखिए वृद्धावस्था आदि से मुक्त हो जाते हैं गुणों को अतिक्रमण करके। इस मनुष्य शरीर में जिनको तत्वबोध हो जाता है उनको फिर जन्म होने का प्रश्न ही नहीं होता है। हाँ, अपने कहने वाले शरीर में वृद्धावस्था और मृत्यु तो आना ही है, मेरा मेरा कहेंगे तो आएगा, परंतु वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा। हाँ, वर्तमान में शरीर के साथ अपनी एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है। शरीर में आने वाले जरा व्याधि आदि दुखों को जीव खुद का मान लेता है। शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है। देह के उत्पादक गुणों से पर होने के कारण गुणातीत महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सारे गुणों से, सारे सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य मृत्यु आते पहले ही अपना गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए, खुद को पहचान लेना चाहिए। कस्त्वं को हम कुत आयात कामे जननी को मेतात। मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये सब जान लियो जाए फिर मंगल होगा। तो गुणातीत होने से जरा व्याधि मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। हर एक मनुष्य के अंदर ऐसा भाव है, मैं बना रहूं, मेरा अस्तित्व टिका ही रहे, लेकिन कोई टिकता नहीं। कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई अमर नहीं है। मैं कभी भी नहीं मरूं। जैसे हिरण्यकश्यप ने भगवान से मांगा था, वो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तो भगवान को यहाँ आना पड़ा उसको मारने के लिए। तो वह अमर रहना चाहते हैं, तो अमरता से इच्छा की सिद्धि होती है। तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब आगे पीछे बढ़ता रहता है ना। मैं वो करूँगा, ये करूँगा, ये सब करते करते फिर इच्छा। तो खरेखर अमर कौन है? हाँ, वही अमर है जो अमर न होते हुए भी अमरता की इच्छा न करे। उदाहरण, भूख और प्यास हमें लगती है तो उनसे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जड़ है ना। लेकिन अमरता का इच्छा ही न हो तो जिनसे भूख और तरस मिट जाते हैं, और जो अन्न जड़ नहीं होता तो भूख तरस लगती ही नहीं, अमरता सिद्ध है। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, वही प्राणी समुदाय बारंबार उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ। ब्रह्मा के दिवस शुरू होते ही उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के होते ही लय हो जाता है। परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी मनुष्य अपने विवेक को तिरस्कार करके मरण धर्मी शरीर के साथ तादात्म्य करता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। तब वह उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा होती। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु के साथ रहता है, मैं स्वयं निरंतर अमरता के साथ रहता हूँ, तब उसको अपना स्वतः सिद्ध अनुभव हो जाता है। शरीर के विकारों को, परिवर्तनों को, अभाव स्वयं सदा एक
ही रहता है। शरीરના વિકારોનો પરિવર્તનનો અનુભવ स्वयं सदा एक रहीने ज करे છે। इसलिए साधक को विकारों को परिवर्तन के प्रधानता न देते हुए अपने होनापन, अपनी अमरता की प्रधानता देनी चाहिए, है ना। यह श्लोक 14वें श्लोक का सार है। जैसे 14वां श्लोक हम फिर से यहाँ भगवान को अर्पण करेंगे। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। तो श्लोक का भाव समझ लिया कि देहधारी विवेक की मनुष्य शरीर की उत्पत्ति के कारण 3 गुणों को पार करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुख के रहित होकर अमृत तत्व का अनुभव करता है। गुणानेता नतित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। अब देखिए इसमें क्या बताया। शरीर रहते हुए भी कृष्ण भावना युक्त होकर, शरीर होते हुए भी कृष्ण भावना माने कृष्ण परायण होकर दिव्य अवस्था में किस तरह रहा जाए, यही इसी श्लोक में बताया है कि कैसे हम रह सकते हैं कृष्णमय बनना कठिन है लेकिन सरल भी हो जाएगा। तो इसका उपाय बताया कि संस्कृत शब्द देही अर्थ देहधारी मनुष्य अपना भौतिक शरीर के अंदर रहता है, फिर भी वह आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करके प्रकृति के गुणों के प्रभाव में से मुक्त हो सकता है। ये मनुष्य का काम है। तो शरीर में वह दिव्य जीवन का आनंद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद वह 100% वैकुंठ में जाने वाला है, परंतु शरीर के शुद्ध दिव्य सुख को भोग सकता है। दूसरों शब्द में कहे तो कृष्ण परायण भक्ति भवबंधन में से मुक्ति का चिन्ह है। इसका 18 अध्याय में स्पष्टता होगी। जब मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में से मुक्त हो जाता है तब वह भक्ति में प्रवेश कर लेता है। तो इस प्रकार यहाँ आज के सत्संग को भगवान के चरण कमल में समर्पित करके वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा, राधे गोविंदा हरे राधे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिका